तो नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव, जय माता दी। आपके घर में यह 3 देवता रह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके घर में यह 3 देवता काफी दिनों से रह रहे हैं और आपके जीवन में इस बात का भनक भी नहीं लग पा रहा है। हम खास करके चर्चा करने जा रहे हैं आपकी राशि के जातक व्यक्तियों के बारे में। जानने वाले हैं कि किस प्रकार की खुशखबरी, किस प्रकार की संकेत, आखिर आपके घर में कौन सा 3 देवी देवताएं रहने वाले हैं। सभी की बातों को लेकर के आज हम एक एक बातें का चर्चा करने जा रहे हैं और भगवान आपको किस रूप में दर्शन देने वाले हैं, उन सभी बातों का भी चर्चा आज करने जा रहे हैं। तो आपसे हम एक छोटी सी बात का निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा और वीडियो के कमेंट में बस आप 2 बार हर हर महादेव जय शिव अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए अब वीडियो को प्रारंभ करते हैं, जानते हैं और जानने का प्रयास भी करेंगे कि आपके जीवन में किस प्रकार की संकेत प्रभु के द्वारा हाथ लगने वाले हैं और बाबा भोलेनाथ की कृपा आपकी राशि पर कब पड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आखिर भोले बाबा आपकी राशि पर कौन बड़ी बड़ी संकेत देने वाले हैं, किस प्रकार का आपको नियम के अनुसार चलना है, सभी के बारे में एक एक बात का चर्चा आज हम विस्तार से करेंगे। जी हाँ मित्रों, जो अपने कोई भी हो राशि के जातक व्यक्ति अपने नियम के अनुसार चलते हैं, उनके जीवन में शनिदेव भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं। उनके जीवन में ना ही शनि 7.5 का प्रभाव बनता है और उनके जीवन में लाभ देखने को अवश्य मिलते हैं। हालांकि जीवन में खर्च की दिशाएं बढ़ते हैं, लेकिन किसी न किसी रूप से लाभ होने की भी संभावनाएं चलते आ रहे हैं। सभी के साथ एक एक बात का हम आज बिल्कुल चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को अपने कमरे के अंदर देखना और इस बात का चर्चा आप किसी के सामने मत कर देना। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके जीवन में यह बातें फिट बैठेंगे और यह मैं आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा कि आप इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। जीवन में आपका महत्वपूर्ण काम बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आप बाबा भोलेनाथ का नाम लेकर के आप इस वीडियो को देखिए। हम अपना जो कि बाबा भोलेनाथ जय शिव जय माता दी का नाम लेकर के, जय माँ पार्वती का नाम लेकर के जानते हैं कि आपके जीवन में किस प्रकार का नियम अनुसार रहने वाले हैं। जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। आपके जीवन में यह संकेत आपको मिले तो आप समझ जाइएगा कि जीवन में आप बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं। जी हाँ मित्रों, सबसे पहले आप यह संकेत को देख लिए और आपके घर में कुछ संकेत प्राप्त हो गए तो समझ जाइएगा कि जीवन आपका धन्य है। ऐसा नसीब हर एक का व्यक्ति का नहीं होता है। हालांकि आपके जीवन में कुछ संकट चल रहे हैं। जी हाँ मित्रों, सबसे पहले हम आपको संकेत की आलोचना कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको किस प्रकार के सपने आ रहे हैं, यहाँ सबसे बड़ा महत्व यह रखता है कि जीवन में आपका किस प्रकार का सपने आपके आ रहे हैं। उसी प्रकार से आपके जीवन में लाभ की स्थिति बनी होती है। जीवन वहीं से शुरुआत होता है। जी हाँ मित्रों, कुछ लोग यह कहेंगे कि सपने से क्या तालमेल बैठता है, वास्तविक जीवन में इसका क्या लेना देना है। और सभी राशियों पर एक एक राशि हो चाहे कोई भी हो, लेकिन खास करके 24 घंटे के अंदर आपके ही राशि के जातक व्यक्तियों पर ऐसा प्रभाव बैठ रहा है। जी हाँ मित्रों, कि किस प्रकार के आपके सपने आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले सपने की उच्चारण करते हैं कि किस प्रकार की सपने आपको आ रहे हैं। सबसे पहले कोई व्यक्ति ऐसे हैं, आपकी ही राशि के जातक व्यक्ति, कोई किसी के सपने में यदि नाग आते हैं यानी कि सांप का जोड़ा दिखाई देते हैं तो समझ जाइए बाबा भोलेनाथ की कृपा आपकी राशि पर पड़ा हुआ है। तो इन समय में यदि आपको सपने में आज से लेकर के अगले 15 दिन के बीच में आपके सपने में यदि
सांप का जोड़ा दिखाई दे तो समझ जाइए बाबा भोलेनाथ की कृपा में आप बहुत ही अच्छे हैं। आपकी राशि का चयन हुआ है, भाग्य आपका चमक उठेगा। जी हाँ दोस्तों, अगले 15 दिन के अंदर आपकी राशि पर सांप का जोड़ा दिखाई देते हैं तो समझ आइए बाबा भोलेनाथ का कृपा प्राप्त हुआ है। और 15 दिन के अंदर आपको किसी एक दिन या फिर 2 दिन 3 दिन जितना हो सके आप बाबा भोलेनाथ के मंदिर में जाए और वहां जाकर के पूजा पाठ करते हुए नंदी महाराज के कानों में जो भी मनोकामनाओं को लेकर के जाएंगे और उनके कानों में कहते ही अगले कुछ घंटे यानी 24 घंटे से लेकर के 72 घंटे के बीच में आपका काम संपूर्ण तरीके से बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कुछ व्यक्ति के सपने में भी ऐसा दृश्य देखने को मिलता है। हर एक व्यक्ति को तो ऐसा सपना नहीं आता है। किसी के सपने में यदि यह संकेत दिखे तो समझ जाइए कि आप बहुत ही भाग्यशाली इंसान हैं, बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं आप, जो ऐसा सपने बाबा भोलेनाथ की कृपा से आपको प्राप्त हुए हैं। वहीं अगली सपने में आपको क्या आते हैं? कोई ऐसे जातक व्यक्ति हैं जो किसी रास्ते चलते किसी ऐसे घड़े में कुछ मिले, बर्तन में कुछ मिले या फिर लाल पोटली में आपको कुछ दिखाई दे। आप देखे होंगे यदि कुछ लाल पोटली में आपको दिखाई देते हैं तो समझ जाइए माँ लक्ष्मी जी की सबसे महत्वपूर्ण संकेत आपको मिल गया है। जी हाँ मित्रों, उस लाल पोटली में हो सके तो आपके जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरत चीज होंगे। हो सकते हैं आपके जीवन में वह काफी दिनों तक इंतजार था, वह चीज भी हो सकता है। जी हाँ मित्रों, लेकिन हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा नहीं मिलता है। जिनके भाग्य रेखा में होता है, जिनके भाग्य का लिखा हुआ रहता है, उनके जीवन में तो अवश्य मिलता है। लेकिन आप भी कमेंट करेंगे कि यह सब बातें बिल्कुल कोई न कोई असत्य बातें का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन मित्रों, हम जानते हैं आपके जीवन की हर एक मुख्य रेखाओं के बारे में। जी हाँ मित्रों, और ऐसी बातें हम काफी खोजबीन करने के बाद हमें पता चलता है, काफी शोध करने के बाद, काफी जानकारियां रखने के बाद, चाहे वह ऑनलाइन हो चाहे वह ऑफलाइन हो, किताबें पढ़ना हो या फिर कई प्रकार का शोध करना पड़ा हो, सभी की जानकारियां एक एक रखते हैं, उसके साथ आपको हम बताते हैं। जी हाँ मित्रों, लेकिन सभी राशि के जातक व्यक्तियों में ऐसा गुण नहीं पाया गया है कि यह संकेत आपको मिलेंगे। आपके राशि पर यदि प्राप्त हुए हैं तो आपको अगले 15 दिन के बीच में आपको यह संकेत जरूर मिलेंगे। जी हाँ मित्रों, तो वही जानते हैं अगली संकेत को लेकर के। जी हाँ मित्रों, अगली संकेत आपको क्या रहने वाले हैं, कि आपको क्या दर्शन देने वाले हैं। जी हाँ मित्रों, यदि आप अगले 15 दिन के बीच में आपके सपने में आप किसी मंदिर में जा रहे हैं तो आप के सपने में ऐसा यदि आते हैं कि आप किसी मंदिर में जा रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं तो समझ जाइए कि बाबा भोलेनाथ का कृपा, यहाँ बहुत ही बड़ी कृपा आपकी राशि पर प्राप्त हो रहे हैं। जी हाँ मित्रों, समझ जाइए यहाँ भी बाबा भोलेनाथ का कृपा आपको बहुत ही प्राप्त हो रहे हैं। और अगले 15 दिन के बीच में आपको किसी भी देवी देवता स्थान पर आपके घर के कोई भी देवी देवता नजदीक हो, वहां जाकर के आप पूजा पाठ कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाओं को बताते हुए सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करें। और आने वाला दिन आपके लिए इतनी बड़ी खुशखबरी का संकेत प्राप्त होते रहेंगे जो आप खुद भी नहीं सोच सकते हैं कि ऐसा कृपा हमारे राशि पर प्राप्त हो रही है। जी हाँ मित्रों, वहीं अगली संकेत को लेकर के जानते हैं क्या आपके जीवन में अगली संकेत रहने वाले हैं, अगला नियम रहने वाले हैं। सभी के साथ एक एक बात का चर्चा करने हम आज वाले हैं। जी हाँ मित्रों, अगले 15 दिन के बीच आप शनिदेव के मंदिर में जाएं और सरसों का तेल एवं तिल अर्पित करें। और यदि अगले 15 दिन के अंदर आपके घर दरवाजे के पास कोई काला कुत्ता आ जाए तो उन्हें आप एक रोटी अवश्य ही खिला दें। जी हाँ मित्रों, काला कुत्ता को शनिदेव का वाहन कहा जाता है। ऐसे तो काले चीजों का शनिदेव के प्रकोप से ही माना जाता है, लेकिन काले कुत्ते को आप एक रोटी अगले 15 दिन के बीच में आपके घर दरवाजे के पास आए तो आप अवश्य ही खिला देना। ऐसे में यदि आपकी राशि पर शनि की 7.5 बना हुआ है, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। जी हाँ मित्रों, शनिदेव हमारे कर्मों के देवता कहा जाता है, कर्म फल देवता कहा जाता है शनिदेव को। जी हाँ मित्रों, शनिदेव को हमारे कर्म फल दाता कहा जाता है। जिनके कर्म में दाग नहीं होते हैं, जिनके कर्म अच्छे होते हैं,
जो अच्छे कर्मों को लेकर के काम करते हैं उनके जीवन में शनिदेव महाराज प्रसन्न होते हैं और जीवन का सारा बिगड़ा काम उनका कई तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं। जी हाँ मित्रों, कर्म कुछ इस प्रकार से होते हैं जो अपने निजी जीवन को रखते हुए अपने परिवार का भी ख्याल रखते हैं, लोगों का भी मदद करते हैं, शांतिपूर्ण व्यवस्था से काम करते हैं, कोई बात पर उत्तेजित नहीं होते हैं, गुस्से की बजाय शांतिपूर्ण व्यवस्थाएं तरीके से काम करते हैं। चाहे वह छोटी काम हो चाहे वह बड़ी काम हो, शांतिपूर्ण तरीके से काम करने वाले व्यक्ति के जीवन में हर एक काम बना हुआ रहता है। जी हाँ मित्रों, यदि आपके राशि पर शनि 7.5 अगी आभार हुआ है, ऊपर जा रहा है, तो कुछ नियमें भी आपको दिखाई देंगे। कुछ नियमें कुछ इस प्रकार से हैं जो आपको हम इस प्रकार से बताने का प्रयास कर रहे हैं। जी मित्रों, अत्यधिक गुस्से आना, काम बिगड़ जाना, कोई भी काम को हाथ लगाते ही वह काम बिगड़ जाना। जी मित्रों, प्रत्येक दिन कोई न कोई अशुभ समाचार आना, किस प्रकार की संकेतें लगेंगे कि हम मालामाल बन जाएंगे, इस प्रकार का सोच रखना। जी मित्रों, ऐसा शनिदेव के प्रकोप से ही आपके जीवन में उथल पुथल हो रहा है। अत्यधिक धन कमा लेते हैं, धन नहीं रुकता है, धन के चलते आपको कई छोटी छोटी बातों का भी सामना करना पड़ा है, ऊंच नीच बातों का भी आपको सहन करना पड़ा है। जी हाँ मित्रों, काफ़ी सारी टेंशन, काफ़ी सारी बातों का आपको चर्चा भी हुआ है आपके जीवन की, जो आपके जीवन में ऐसा कुछ ना होते हुए भी आप जीवन में बहुत ही संभल रहे हैं। ऐसा कुछ शनि 7.5 का प्रभाव देखा जाता है। तो कुछ नियम हमें आपको बताए हैं शनि के 7.5 के प्रभाव से बचने के लिए। आप उन नियमों को अवश्य ही आजमाएं, जीवन आपका काफ़ी संपूर्ण तरीके से संभल जाएगा। जी हाँ मित्रों, अगले कुछ संकेत भी रहने वाले हैं, कुछ नियम भी रहने वाले हैं, सभी के साथ विस्तार से आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। अगला नियम रहने वाले हैं मित्रों, जब भी आप रात को सोते हैं, रात को सोने से पहले आप यह उपाय को कर लेना, जीवन में आप तरक्की के ऊंचाइयों के सामना आप करते फिरेंगे। जी हाँ मित्रों, सबसे पहले रात को सोते समय आप 5 दिन यह काम को कर लें, जीवन आपका धन्य हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, सबसे पहले आप रात को सोते समय आप फिर उससे पहले पूरे आप तैयार होकर के पैर हाथ जो भी आप अच्छे तरीके से धो करके आप जब भी बिस्तर के सामने जाएं, उससे पहले आप, हे प्रभु, हमारे जीवन में जो भी दुख संकट चल रहे हैं उनसे हमको मुक्ति मिले, जीवन हमारा कुछ अच्छे तरीके से चले, हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, परिवार हमारा अच्छे से गुजरे। और इस प्रकार से बोलते हुए ओम नमः शिवाय का मंत्र आपको कम से कम 11 बार का नाम उच्चारण करना चाहिए। ऐसा करते ही आपके जीवन में सुबह होते ही जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरत चीजें आपको सुनाई देंगे। जी हाँ मित्रों, आप यह देखे होंगे कि जीवन में कौन सा व्यक्ति अपने जीवन में दुख में रहना चाहता है, कौन सा व्यक्ति अपने जीवन में दुख को लाना चाहता है। कोई नहीं चाहता है कि हम अपने जीवन में दुख में रहें। सभी व्यक्ति चाहता है कि हम अपने जीवन में अच्छे गाड़ी, अच्छे मकान, अच्छे कपड़े, अच्छे रहन सहन की सुविधा में रहें, जिनसे हमारा जीवन काफ़ी खुशखबरी के तरीके से चले जाए। लेकिन हर एक व्यक्ति के नसीब में नहीं होता है ऐसा। जय मित्रों, कुछ कर्मों का भी हिसाब होता है, कुछ अपने भाग्य का भी हिसाब होता है। जय मित्रों, ऐसे में आपके राशि पर बहुत ही बड़ी संकट चल रहे हैं। उन संकटों से मुक्ति पाने के लिए आप कुछ नियम कीजिए, जो आपके भाग्य में लिखा रहेगा वह खुद ब खुद चल करके आएगा। जी मित्रों, बल्कि आप प्रभु का नाम स्मरण करते रहिए, पूरे भक्ति भाव के साथ रहते रहिए। आपके जीवन में जो भी काम बिगड़ा हुआ था वह काम आपका बन जाएगा और जीवन में आप बहुत ही बड़ी तरक्कियों की ऊंचाइयों पर राह पर आप चले जाएंगे। जी हाँ मित्रों, सबसे पहले आप रात को यह उपाय करके देखिए, आपके जीवन में 15 दिन के अंदर सबसे बड़ी संकेत आपको खुशखबरी के हाथ लगेंगे। जी हाँ मित्रों, तो आप सुबह उठते ही यह चीज आपको सुनाई दे तो समझ जाइए कि आपके जीवन में दिन खुशखबरी के तरीके से रहने वाले हैं। सुबह होती यदि आपको कोई बच्चे रोने की आवाज सुनाई दे तो समझ जाइए आपके जीवन में कोई दुख भरी संकेत रहने वाले हैं। जी हाँ मित्रों, यहाँ तो बच्चे रोने का संकेत कहीं ना कहीं शुभ माना जाता है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अशुभ भी माना गया है। तो सबसे पहले आप किस प्रकार देखते हैं, आप इस प्रकार का संकेत का उच्चारण करते हैं, तो आप सुबह होते ही यदि बच्चे रोने की आवाज आपको सुनाई दे तो सबसे पहले आप यह नियम को कर लीजिए, जीवन आपका सुखी संपन्न तरीके से जाएगा। जी हाँ मित्रों,
सबसे पहले सुबह होती है, यदि आपको किसी बच्चे रोने की आवाज़ सुनाई दे या फिर किसी कुत्ता रोने की आवाज़ सुनाई दे, तो सबसे पहले आप बिस्तर से उठ करके अपने हथेलियों को देखते हुए आप सबसे पहले हे लक्ष्मी नारायण नमः, जय श्री विष्णु लक्ष्मी नारायण नमः, जय श्री संकट मोचन, दुख दुविधाएं दूर करो, दुख दुविधाएं दूर करो, कुछ इस प्रकार का मंत्र आपको जाप करना है। और अगले 72 घंटे के बीच में आपके जीवन में जो भी खुशखबरियां को लेकर के चाहेंगे वह आपका संपन्न हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, और यह तो था कुछ नियम आपके जीवन के लिए, कुछ संकेत यदि आपको दिखाई देते हैं और आप पालन करते हैं, जीवन आपका धन्य हो जाएगा। वहीं आपके जीवन में कुछ महिलाएं टोटके का भी उपचार किए हैं, जिनसे आपके जीवन में पता भी है लेकिन आप उनका कुछ नहीं कर पाते हैं। जी मित्रों, आपसे काफी धन उन्नति में है, आपसे काफी उन्नति में वह रहता है, लेकिन आप डर के बजाय कुछ बोल नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी संकेत यहाँ शुरुआत होता है मित्रों, कौन वह महिलाएं हैं जिनके आपके जीवन में टोटके का उपचार किया है और आपके जीवन को नष्ट में पहुंचाना चाहता है। सबसे पहले हम यहाँ इस बात का चर्चा करेंगे, कोई ऐसा आस पड़ोस की ही महिलाएं हैं, आपके घर की 100 किलोमीटर दूर आकर के आपकी कोई महिलाएं आपके ऊपर जादू टोना टोटका नहीं कर सकता है। जी मित्रों, आपके कोई आस पड़ोस की ही है जो आपके जीवन को बर्बाद करना चाहती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि आपके जीवन में वह महिलाएं कौन हैं जो आपके जीवन में काफी टोटके का उपचार किए हैं। आपके घर के सामने कई बार नींबू, कई बार सिंदूर, कई प्रकार की बेलपत्र जो आपके घर के दरवाजे के पास मिले हैं। शायद आपको पहले पता नहीं होगा कि ऐसा कुछ उपचार हमारे संकेत घर दरवाजे पर किया गया है, लेकिन दोस्तों इन सब चीजों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि आप प्रभु का नाम स्मरण करते रहिए। जीवन में आप अच्छे तरीके से काम करते जाइए, उनका टोटी टोटका कोई काम का नहीं रहेगा। लेकिन दोस्तों हम यहाँ यह भी कहना चाहेंगे, उसका भी कोई उपाय है। यदि आप काफी दिनों से इसका उपाय नहीं करेंगे, जीवन आपका धीरे धीरे नरक के दरवाजे के पास चला जाएगा। जीवन आपका कुछ इस प्रकार से बेचैन हो जाएगा कि जीवन में आप समय समाप्ति के लिए ढूंढते फिरेंगे। जी हाँ मित्रों, सबसे पहले आपको यहाँ यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो टोटके का खत्म कैसे होगा, खात्मा कैसे होगा, कि जिनसे हमारे जीवन में खुशखबरी का संकेत मिलती रहे। जी हाँ मित्रों, सबसे पहले हम यहाँ यह जानेंगे कि आप किसी भी दिन एक के दिन में गंगा जल को लेकर के घर के चारों कोने की ओर छिड़काव कर दें और लाल कपड़े में आप एक नींबू और एक मिर्ची और एक प्याज घर के मुख्य दरवाजे के पास लटका दें। ऐसा माना जाता है कि घर में कोई भी अशुभ समय की शुरुआती होती हैं तो उनका कटौती होता है। तो कुछ पैसे इसमें खर्च नहीं लगेंगे, बस कुछ रुपए की खर्च होते हैं, तो यह उपाय को आप जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ मित्रों, अब जानते हैं कि आपके घर में वह 3 देवी देवता कौन रह रहे हैं जिनसे आपके जीवन को खुशखबरी के रूप में देखना चाहती हैं। जी हाँ मित्रों, यदि आपके घर में ऐसा 6 महीने के अंदर कभी भी सांप निकला हो तो समझ जाइए नाग देवता का आशीर्वाद आपके घर परिवार पर है, आपके घर पर है। जी हाँ मित्रों, और वह सांप अभी भी आपके घर के अंदर है। यदि आपको 6 महीने के अंदर वह सांप फिर भी आपको दिखे तो आपको नहीं भगाना है, जहां है उसको रहने दें। और ऐसा माना जाता है कि हम अपने हाथों से किसी भी जीव जंतु को कष्ट ना पहुंचाएं। यदि कष्ट पहुंचाते हैं तो भोले बाबा हमारे राशि पर वहां नाराज हो जाते हैं। जी हाँ मित्रों, अगली संकेत रहने वाले हैं, आपके घर में तिजोरी तो होगा ही दोस्तों। उस तिजोरी में आपको एक फोटो अवश्य रखना चाहिए माँ लक्ष्मी जी का। ऐसा वास करती है तो आपके गले में एक माँ लक्ष्मी जी का फोटो आप अवश्य ही रख लें, ऐसा शुभ माना जाता है। जी मित्रों, अगली तीसरी संकेत यह रहने वाले हैं कि आपके घर में कोई बिल्ली रह रहे हैं। बिल्ली के रूप से कई देवी देवताओं का आगमन हुआ है। कोई भी बिल्ली आपको घर में दिखे, काली हो या फिर सफेद हो या फिर किसी भी रूप का हो, उसको आपको घर से नहीं भगाना चाहिए। जी हाँ मित्रों, ऐसा 3 संकेत आपको दिखे तो समझिए आपके जीवन में बहुत ही आप भाग्यशाली इंसान हैं। जी हाँ मित्रों, यह तो जो कि आपके जीवन की काफी खुशखबरी बातें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में मित्रों, आपका दिन शुभ हो।